दीजिए आप लोग बोलो व्यास भगवान की, प्रिया प्रभाकर जी की, समस्त ग्रामवासियों की। देखो एक बार आप हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। माता बहनें इधर बैठी हुई हैं, मैं निवेदन करूंगी कि सामने राम राम वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितभागम् पाणौ महासायकचारुचापम्
लेकिन ध्यान देना, आप चाह के भी प्रथम दिन को वापस नहीं ला सकते। समय बीत जाता है, वापस नहीं आता। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कितना बड़ा वक्त आया है, काशी वाला आया है, अयोध्या वाला वक्त आया है, कि कोई मठाधीश बहुत बड़े आए हैं, कोई शंकराचार्य आए हैं, जगत गुरु आए हैं, तब जाएंगे कथा श्रवण करने। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं चाहे वक्ता छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं देखना चाहिए कि बड़ा है वक्ता है कि छोटा वक्ता है। कथा चाहे कौवे ना क्यों कहे, वहां पहुंच जाना चाहिए। कथा कौवा ही क्यों ना कहे, भगवान शंकर कथा कौवा भी कहता है तो पहुंच जाते हैं। जो यहाँ आया है ना, वो साधारण नहीं आया है, वो अपने बल पे नहीं आया है, या फिर अपनी कमा के कुछ 2 रुपया घर लाते हैं। जो भी कार्य करते हो वो अपने बल पे आप कर सकते हैं, वो अपने बल पे कर सकते हैं। आप हथौदा चले जाइए, आप बाराबंकी चले जाइए, दिल्ली चलिए, बनारस चले जाइए, पटना चले जाइए, लेकिन वो अपने बल से जा सकता है, आ सकता है व्यक्ति। लेकिन जो यहाँ अपने बल पे कोई नहीं आता। अगर आप सोचते हैं कि हम अपना मोटरसाइकिल में तेल डाले हैं, चलाए हैं, हम आए हैं, आप नहीं आए हैं। कोई कहेगा हम साइकिल चला के हम आए हैं, पैदल चल के हम आए हैं, हम अपने घर से आप आए हैं, वो आप नहीं आए हैं। कौन आया है? भगवान किसके बल पे आए हैं? आप भगवान के बल पे आए हैं। बाबा तुलसी से पूछा किसी ने कि ए बाबा बताओ ये कथा कैसी है? तो कहा बाबा तुलसी ने ये कथा ऐसी है जो मंगल को हमारे जीवन में प्रदान करे, वो ऐसी कथा है। तो कहा कैसी है? तो ये जीवन में, ये संसार को, ये दुनिया को मंगल करने वाली है और अमंगल का नाश करने वाली है, अमंगल का हरण करने वाली है। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं कि तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करनी कली मल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करनी कली मल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये कथा मंगल को करने वाली और अमंगल का नाश करने वाली है। ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। हमारी ये कथा संशयों को दूर करने वाली है, हमारे भ्रम को दूर करने वाली है कथा। ये आप संचालन कर रहे थे शुक्ला जी, उनके द्वारा सुन रहे थे। हमारे जीवन में सुख प्रदान करने वाली ये कथा है कि सुनत सीता कई दुख भागा। ये कथा हमारे जीवन की व्यथा और दुख को दूर करने वाली है। तो बाबा तुलसी से किसी ने पूछा इसका मतलब ये है कि इस कथा में सभी लोग आते हैं? दुनिया में तो सभी दुखी हैं, तो सभी लोग आते होंगे। बाबा तुलसी ने कहा बिल्कुल नहीं आते। आता कौन है? अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई। पाप देहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा
जाई पर होई पावती एही मारग सोई। हम अपने बल पे नहीं बल्कि भगवान की कृपा से यहाँ पहुंचते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी को लगता था कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। जैसे मैं बताई ना कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं अपने बल पे, लेकिन भगवान की कथा भगवान के बल पे सुन सकते हैं। आप पुण्य का कार्य भगवान के बल से कर सकते हैं, आप अच्छी बातें कहीं भगवान के बल पे कर सकते हैं, आप किसी को परोपकार कर रहे हैं तो भगवान के बल पे कर सकते हैं, अन्यथा आप कर ही नहीं सकते। अपने बल पे आप ऑर्केस्ट्रा देखने चले जाएंगे, लेकिन भगवान के बल पे यहाँ आएंगे। एक बार की बात है, एक सेठ जी को लगता था कि हर काम हम कर सकते हैं, सब हमारे हाथ में है, दान पुण्य पुण्य पाप सब कुछ करना हमारे बस की बात है। सेठ जी से लोगों ने कहा कि देखो सेठ जी, सम्मेलन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, राम कथा चल रही है, ऐसा करो कुछ चंदा दे दो, कुछ चंदा दे दो। तो कहा सेठ जी ने कौन कौन दे रहा है? तो कहा सब दे रहे हैं। तो कहा जब सब दे रहे हैं तो हम क्यों दें, जब सब दे रहे हैं तो हम क्यों दें? तो सेठ से लोगों ने कहा कि देखो अगर दोगे चंदा तो आपकी जो यहाँ कार्य करोगे परमात्मा के पास वहाँ नोट हो जाएगा, वहाँ छप जाता है, किसने क्या किया, किसने पाप किया, किसने पुण्य किया। आप दोगे चंदा, पुण्य में आपका नाम दर्ज होगा, दे दो। तो कहा देखो अभी कौन सा मरे जा रहा, अभी तो जवान हूँ, जैसे उसके हाथ में मरना जीना, यही हाथ में भगवान नहीं दिए हैं, मरना जीना। अभी कौन सा मरे जा रहा कि दान पुण्य कर दो। मान लो दान पुण्य कर दिया और बुढ़ापे में मरा, और वहां जाके भगवान के पास जब जाऊंगा हमारी फाइल अगर गुम हो गई तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा, इसलिए हम अभी दान नहीं करेंगे। तो कहा कब करोगे? कहा कि जब मैं मरने लगूंगा तब दान करूंगा। और एक दिन की बात है, सेठ को मार गया लकवा। अब लकवा मारने के बाद आपकी स्थिति कैसे हो जाती है समझ सकते हैं। खाट पे पड़ जाएंगे और आपके हाथ पांव काम नहीं करेंगे, बोलेंगे कुछ, लोग समझेगा कुछ, है ना, स्थिति हमारी यही बन जाती है। तो वही लोग पहुंच गए सेठ के पास, कहा सेठ जी अभी तो कोई पुण्य कर्म कर लो। तो कहा कि बात तो सही है, अब लगता है बचूंगा नहीं। तो सेठ के बच्चा खड़ा था, उनका जो बेटा था वही खड़ा था। तो बेटा से लोगों ने कहा कि पिताजी से दान पुण्य करवा दो। तो सेठ ने भी सुना, बेटा को कहा कि देखो उस तिजोरी में अब करे कुछ समझ में आए ना, खुल के तो कोई बात कहे ना, मुंह से बोली निकले ना, लोग कहे कुछ समझे कुछ, लेकिन बेटा भली भांति समझ रहा था मेरे पिताजी कह क्या रहे हैं। तो पिताजी ने इशारा किया, बेटा उस तिजोरी में कुछ पैसे रुपए गहने हैं, लाओ उसको मैं दान कर देता हूँ, उसको छू देता हूँ। तो बेटा ने कहा, लोगों ने पूछा कि देखो तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ कह रहे हैं। तो बेटा भी सेठ जी से 2 कदम आगे कह रहा था कि देखो पिताजी हमारे ये कह रहे हैं कि जो दुनिया जो धन कमाया था इस घर में लगा दिया, अब हमारे पास कुछ रह नहीं गया है, कुछ नहीं है हमारे पास। तब भी वो दान पुण्य नहीं कर पाए। तो इसलिए संत ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि अगर आप दुनिया में कुछ अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं तो समझ लो आपके ऊपर भगवान की अति कृपा है। इसलिए आप साधारण नहीं हो, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। अति हरि कृपा जाई पर होई,
ये नहीं देखते कि वक्ता कौन है। कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाते हैं, भगवान शंकर हो गए और श्री हनुमंत लाल जी महाराज। जहां भी कथा होती है ना, आपको हमको वो आंखें नहीं है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान शंकर और भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ विराजमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। भगवान शंकर और श्री हनुमंत लाल जी महाराज जहां भी कथा होती है वहां पहुंचे रहते हैं। और भगवान शंकर कौन है? इस राम कथा के प्रणेता है, इस राम कथा के सबसे बड़े वक्ता है और इस राम कथा के कथा मर्मज्ञ है श्री भगवान शंकर। लेकिन वो भी कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे वक्ता कौआ ही क्यों ना हो। एक बार भगवान शंकर को पता लगा कि कथा हो रही है। कहाँ हो रही है? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, सम गए कुंवर ऋषि माही, सम गए कुंवर ऋषि माही, पता चला कि कथा हो रही है। कहाँ? तो कुंभज ऋषि के आश्रम में। और भगवान शंकर रहते कहाँ हैं? उत्तराखंड कैलाश में। और कथा कहाँ हो रही है? चेन्नई अगस्त ऋषि के पास। देखो, जब हमारे जीवन में, हमारे समाज में, यहाँ घर परिवार में जब कथा होती है गांव में, तो क्या होता है? 4-5 अगर कदम भी हो तो हम नहीं जाते ही नहीं। लेकिन भगवान शंकर कथा के रसिया हैं, उनका जीवन ही कथा है, उनका आहार ही कथा है, उनका भोजन ही कथा है। पहुंच जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। पूछा देवी जी से, मैया सती से कहा कि देखो कथा सुनने चलोगी? कहा कि बाबा, क्या आप तो इस कथा के प्रणेता हैं, आपको भी कथा सुनने की जरूरत है क्या? तो कहा कि देखो देवी, हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जो कथा कहता है और जो संत जो कथा कहते हैं, जब अपनी ओजस्वी वाणी में कथा श्रवण कराएंगे, मैं सुन के आह्लादित होता हूँ। चलोगी कथा सुनने? कहा कि देखो देवी, चलो। लेकिन मैया सती कह रही है कि बाबा, अगर हम कथा सुनने चले जाएंगे तो हमारी गृहस्थी का क्या होगा? मेरा घर परिवार कौन चलाएगा? हमारा घर परिवार कौन चलाएगा? तो कहा कि देखो, एक बात बताओ सती, जब आप थी तो घर परिवार चलता है, गृहस्थी चलती है, लेकिन जब आप नहीं थी तो गृहस्थी चलती थी कि नहीं? हमारा घर चलता था कि नहीं? तो कहा कि हाँ चलता था। तो किसके भरोसे चलता था? तो भगवान के भरोसे। तो कहा कि कथा सुनने चली जाओगे तो कौन सा गृहस्थ भाग लग जाए, चलिए कथा श्रवण करने। कथा श्रवण करने के लिए तैयार हो गई मैया। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भ्रम होता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये कार्य नहीं होगा। आप गलत सोचते हैं। ये दुनिया आप रहेंगे तो भी है, आप ना रहेंगे तो भी दुनिया है। ये दुनिया है होगी, आप रहें। कोई कोई परिवार में कहता है कि हम ना रहें तो तू भोगवा सब, ऐसा लोग कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन संत कहते हैं कि आप रहेंगे तो भी दुनिया है, आप ना भी रहे तो भी दुनिया है। एक बार की बात है, एक बैलगाड़ी पे बहुत सारा सामान लदा हुआ था और बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चले, खूब हांफे, पसीना तर गिरे। तो लोगों ने कहा, एक संत ने कहा कि एक कुत्ता से पूछा कि तुम इतने पसीने क्यों हो, तुम हांफ क्यों रहे हो? तो
पिता ने कहा कि मूर्ख, देखते नहीं हो इतना बड़ा बोझ लाद के चल रहे हैं अपने ऊपर। संत ने कहा बेटा ठहर जाता। कुत्ता वहीं ठहर गया, बैलगाड़ी आगे निकल गई। उसका भ्रम टूट गया कि हम नहीं बल्कि बैल खींच रहे हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन, हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम ना रहे तो दुनिया चलने वाली नहीं है। अब ब्रह्म एक बार की बात है कि एक परिवार का मुखिया जो है, परिवार का मुखिया को भ्रम था कि मैं ना रहूं तो मेरा घर नहीं चलेगा, तुम भूखे मर जाओगे। बेटी को मैं ही पढ़ाता हूँ, बच्चों का पालन पोषण मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, ये ना रहूं तो कुछ नहीं होगा, ये सब वो सब हो गया। एक संत से बात गया कि देखो हमारे घर में हम ही करते हैं, हम ना रहे तो सब मर जाएंगे, और हम इतना करते हैं उसके बाद भी कोई मेरा वैल्यू नहीं है घर में। तो लोगों ने कहा, तो संत ने कहा कि देखो ऐसा करो कि तुम 5-10 दिन के लिए घर से बाहर चले जाओ। और बात पे छोटी सी बात से पत्नी से झगड़ा किया और निकल गए घर से। और जैसे घर से निकले, घर वाले बहुत परेशान, खूब खोजे। जब 1 महीना खोजे, 1.5 महीना खोजे, उसके बाद मिले नहीं। तो लोगों ने कह दिया कि देखो जी अब वो दुनिया में है नहीं, मर गए। दुनिया में है नहीं, वो मर गए। तो मर गए, अच्छा तो मर गए तो सभी लोग अपना शांत हो गए, ठीक है मर गए। बेटी थी घर में, लोगों ने, आसपास के लोगों ने विवाह कर दिया। 2 बच्चे थे, अच्छे स्कूल में नामांकन करवा दिया। बेटा अच्छा पढ़ने लगा, बिटिया अच्छे घर में चली गई, शादी हो गई। अब कुछ दिन बाद वो आदमी लौट के आते हैं, 12 बजे रात को दरवाजा खटखटाते हैं। पत्नी ने कहा कि देखो खोलो दरवाजा। पत्नी ने कहा तुम जिंदा हो? तो कहा हाँ मैं जिंदा हूँ। तो कहा कि देखो अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, दुनिया वाले तो कह रहे हैं कि तुम मर गए, तुम ना भी रहोगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये भ्रम है कि हम ही घर चला दें, आप रहेंगे तो भी चलेगा, ना रहेंगे तो भी भगवान भरोसे चलेगा। तो मैया सती को लेकर भगवान शंकर आते हैं कथा सुनने के लिए। तब तक आए भगवान शंकर आ रहे हैं, तब तक हम 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं
सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग आइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए आप लोग से तेज इधर गा रहे हैं सभी। आप लोग संख्या में ज्यादा हैं लेकिन वो कम है, लेकिन कमजोर नहीं। आप लोग इतना होने के बाद भी कमजोर हो रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग चुप हो जाइए, इन लोगों का साथ मत कीजिए, आप लोग उधर दीजिएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। मेरे ही कान में गड़बड़ी है, मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है। गा आप लोग भी रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। से कथा श्रवण कराने के लिए जाते हैं। कुंभज किसी देखते क्या है, आया कौन है कथा श्रवण करने। देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी सहित आए हैं। अपनी पत्नी के साथ में कथा श्रवण करने आए हैं। और कुंभज जी ने क्या किया, अगस्त्य ऋषि ने कि देखा कि देवाधिदेव महादेव आए हैं, परम पिता परमात्मा आया है, जगत का पिता अखिलेश्वर भगवान शिव कथा श्रवण करने अपनी पत्नी सहित आते हैं। तो पहले वक्ता क्या करता है, पूजन करता है। पहले अगरबत्ती दिखाता है, फूल दिखाता है, फूल चढ़ाता है, दीप दिखाता है, पांव को धोया जाता है। भगवान शंकर मन मन प्रसन्न हो रहे हैं कि धन्य है ये ऋषि, धन्य है ये महात्मा, धन्य है ये वक्ता जो एक श्रोता का आदर कर रहा है, श्रोता को प्रणाम कर रहे हैं, श्रोता को इतना सम्मान कर रहे हैं। लेकिन बगल में आई मैया, लेकिन बगल में आई साथ में मैया सती सोच रही है कि कैसा वक्ता है ये, कैसा वक्ता है कि जो श्रोता को प्रणाम कर रहा है, ये श्रोता को ही सम्मान कर रहा है, श्रोता को आदर कर रहा है। और मैंने सुना है इनका नाम कुंभज ऋषि है, और जो जिसकी उत्पत्ति, जिनका जन्म ही घड़े से हुआ हो, वो कथा क्या सुनाएगा। भगवान की कथा तो समुद्र जैसी है, ये कथा क्या कहेगा जिनका जन्म ही घड़ी से हुआ हो। ये कथा नहीं सुना सकता। ये तो इतना ना डरा है कि पहले से ही डरा हुआ वक्ता कथा नहीं सुना पाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में अगर ये बात आ गई कि हम बड़े हैं वो छोटा है, तो समझ लो उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। आप पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। और ध्यान देना, अगर आपको कोई प्रणाम करता है, अगर आपको कोई राम राम करता है, अगर आपको कोई सम्मान करता है, आपको कोई राधे राधे करता है, तो समझ लो वो आपका सम्मान नहीं, उसको अपना लायकात मत समझना। वो उस व्यक्ति का शील है, उस व्यक्ति का संस्कार है, उस व्यक्ति का स्वभाव है जो आपको आदर कर रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है। आप अपनी लायकात को मत समझिए कि हम इस लायक हैं इसलिए वो कर रहा है, नहीं, उसका शील और संस्कार है। लेकिन मैया सती कौन है? दक्ष की बेटी है। और दक्ष की बेटी के होने के कारण, दक्ष का मतलब होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान की बेटी होने के कारण सती मैया क्या है? बौद्धिक है, बहुत तर्क वितर्क करती है, मन में बहुत तर्क वितर्क करती है।
सोच रही है भगवान शंकर कथा श्रवण करवाने के लिए लाए हैं तो ठीक है, बैठ जाती हूँ कथा में। लेकिन जब कथा में नाम आया कि कौन सुना कथा, तो गोस्वामी जी लिखते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी। कथा में बैठी मैया सती सिर्फ बैठी थी, श्रवण नहीं कर रही है, लेकिन भगवान शंकर उस कथा को श्रवण किए, इसलिए बाबा तुलसी ने नाम ही काट दिया, नाम ही काट दिया। भगवान शंकर कथा सुनी, जब बहुत दिन तक वहां क्या सुनने प्रसन्न हो गए, एकदम सुख प्राप्त हुआ भगवान शंकर को। और वास्तव में कहते हैं कि कथा दुनिया में हम सुख खोजने जाते हैं, दुनिया में हम सुख खोजने जाते हैं, जिसको पूछो वही दुखी है, वही दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि सब चाहते हैं चाहे 4 पैर वाला हो या बिना पैर वाला हो, 2 पंख वाला हो, 2 पैर वाला हो, 2 हाथ वाले, सबको एक ही चीज की खोज है, वो क्या है? सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। लेकिन ध्यान देना, इस दुनिया में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती बगैर। संत से लोगों ने पूछा, बाबा हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो कहा कि गोस्वामी जी ने कहा कि सुख कहाँ मिलेगा? राम कथा में। क्यों? क्योंकि राम जी हैं क्या कि जो सुख आपको कहीं सुख की प्राप्ति हुई? दुनिया में कहा, दुनिया में तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि गीता में लिखा ये संसार दुखालय है। दुखालय में अगर आप सुख खोजना चाहोगे तो उतना ही मूर्ख बनोगे। जैसे एक सब्जी की दुकान पे जाओ और कहो कि 4 मीटर कपड़े दे दो, तो सब्जी वाला कहेगा एकदम मूर्ख है, जाओ यहाँ पागल हो गए, यहाँ सब्जी मिलती है कपड़े नहीं। उतना ही मूर्ख बनना है। तो कहा, लोगों ने संतों से पूछा कि सुख की प्राप्ति कहाँ होगी? तो कहा भगवान की कथा में, भगवान के चरण में। तो पूछा बिंदु जी से कि बताओ आपको सुख की प्राप्ति मिली हुई है? तो कहा हाँ। कहा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बाबा कबीर के पास लोग गए, कहा सुख की प्राप्ति हुई है? कहा हाँ। कहा कहाँ हुई है? तो बाबा कबीर कहते हैं कि जो सुख पाऊं राम भजन में वो सुख नहीं।
मन लागो यार फकीरी में। सुख की प्राप्ति होगी इस कथा में, दुनिया में सुख। आपने हमें कथा श्रवण कराई, आप बताओ हम आपको पुष्प और कुछ फूल अर्पित करना चाहते हो, कुछ पुष्प पत्र अर्पित करना चाहता हूँ, आपको क्या दूं? तो कहा भगवान शंकर से, अगस्त्य ऋषि की कथा अगर आपने हमें सुनाई है तो आप हमें भगवान की भक्ति श्रवण करा दीजिए। भगवान शंकर भगवान की भक्ति बताते हैं, उसके बाद निकलते हैं। उसके बाद भगवान शंकर कैलाश के लिए जैसे निकलते हैं, अब मेरा भी समय हो गया, आप लोग बैठ जाइए, कथा कल से ही शुरू होगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि हम यहाँ से बाबा अब चलते हैं। भगवान शंकर जाने लगे, लेकिन मन में इच्छा है, आह्लाद है, क्या कि जिनकी कथा मैं सुन के जा रहा हूँ, काश उनका दर्शन हो जाता। कि हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो। सुन रहे, सोच रहे हैं कि प्रभु की कथा श्रवण करके जा रहा हूँ, काश उनका दर्शन हो जाता। और वास्तव में जब भक्त के मन में इच्छा है दर्शन का, आह्लाद है दर्शन का, तीव्र इच्छा है, तो परमात्मा आपको दर्शन देते देर नहीं लगाते। बात देखिएगा ध्यान से, भगवान की जो मूर्ति होती है ना, सब खड़ी होती है। सब मंदिरों में देखेंगे भगवान खड़े होते हैं। एक बार एक संत ने कहा, प्रभु आप खड़े क्यों रहते हो? कहा भगवान कि आप बैठते क्यों नहीं हो? तो भगवान ने कहा, मैं खड़ा इसलिए रहता हूँ कि कब भक्त मुझे किस हाल में पुकार दे तो मुझे जाने में कहीं देर ना हो, इसलिए मैं सदैव खड़ा रहता हूँ कि दौड़ के भक्त के पास मुझे पहुँचना है। अगर मैं बैठ गया तो उठते उठते देर हो जाएगी, और देर हुई तो भक्त के पास पहुंचने में विलंब हो जाएगा, देर हो जाएगी, इसलिए हम खड़े रहते हैं सदैव। और भगवान शंकर मन में इच्छा है क्या कि प्रभु तुम्हारा दर्शन हो जाता है। और जैसे दर्शन की इच्छा हुई, मन में कैसे इच्छा चल रही है, मुझे मिल जाओ प्रभु, मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। कैसे ही प्रभु मिल गए, लेकिन सभी जगह भगवान हंसते मुस्कुराते प्रसन्न होते मिलते हैं भक्तों को। लेकिन आज भगवान शंकर को कैसे भगवान दिखाई पड़ते हैं, किस रूप में दर्शन होता है? भगवान लीला कर रहे, कौन सा लीला? मैया सीता का हरण हो गया है और भगवान जार जार रोए जा रहे हैं। कैसे? भगवान शंकर देखे क्या कि भगवान रो रहे हैं कैसे कि हे खग मृग
गाहे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगरैनी। भगवान प्रिया विरही के रूप में है, परमात्मा जार जार रोए जा रहे हैं। मेरी ये पत्ती, ये फूल, ये वृक्ष, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? भगवान रो रहे हैं। भगवान शंकर देखे दूर से ही प्रणाम कर लिया। क्या? जय सच्चिदानंद जय जगपाल। जय जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, आपको मैं शंकर प्रणाम करता हूँ। मैया सती साथ में थी, कथा तो सुनी नहीं। आप लोग 2 मिनट बैठ जाइए, कथा का समापन में यही करूंगी, बैठ जाइए, आरती करके ही जाइएगा। मैं कथा यही विश्राम, कथा को विश्राम दूंगी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रणाम करता हूँ आपको जय जगपावन, लेकिन मैया कथा श्रवण नहीं की। इसके मन में शंका हो रही है कि मेरे प्रभु आज लगता है भांग ज्यादा खा लिए। ये 2 बनवारी राजकुमार को देख के मेरे प्रभु कहे जय सच्चिदानंद नासत है, न चित्त की प्रसन्नता है, आनंद तो कोसों दूर है, काहे का सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता। ये 2 बनवारी राजकुमार को देख के मेरे प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं। अगर ये सच्चिदानंद होता, ये ब्रह्म होता, तो ब्रह्म के तो एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रह्म की पत्नी चोरी हो जाए और ब्रह्म जो व्यापक विरज अज ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होता है, और उसकी पत्नी चोरी हो जाए, अब ब्रह्म को पता ना चले कि कैसा ब्रह्म है। एक भी लक्षण ब्रह्म का नहीं है। ये तो एकदम राजकुमार है, दुनियावी मनुष्य की तरह ये जार जार रोए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पत्नी के लिए रो रहा है। कि काहे का ब्रह्म हो सकता है जो पत्नी के लिए, जिसकी पत्नी का संरक्षण खुद नहीं कर सकता, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म होता तो ब्रह्म की पत्नी चोरी हो जाती। भगवान शंकर कह रहे देखो सती शंका मत करो। क्यों? क्योंकि जानती हो वो वही ब्रह्म है। कौन सा? कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भक्ति जासु मैं मैं आया हूँ, वो वही ब्रह्म है। लेकिन मैया कहती है कि मैं कैसे मान लूं? कहा कि देखो सती, जो वही ब्रह्म है जिसको बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत महात्मा अपनी हृदय को शांत करके, अपने हृदय को पवित्र करके, अपने हृदय को विमल करके जिनका ध्यान करते हैं, जिनको वेद नेति नेति कह के गाता है, वो वही ब्रह्म है। मैया ने कहा मैं कैसे मान लूं? तो रो क्यों रहा है? कहा कह रहे हैं भगवान शंकर देवी, अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसा लीला क्यों कर रहा है, तो देखो देवी, अब तेरे हो अपने भक्त हित, वो अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लेता है। लेकिन लागल उपदेश जदपि कहूँ शिव बार बहु,
भगवान शंकर ने बहुत समझाया, देवी मान लो वो ब्रह्म है, लेकिन मैया ने कहा कि ब्रह्म नहीं है, वो आपका भ्रम है, मैं नहीं मानूंगी। कभी कभी क्या होता है, स्थिति ऐसी आती है कि कितना भी किसी को समझा लो वो समझने के लिए तैयार नहीं होता। एक बार एक पति देव ससुराल गए, ससुराल गए, ध्यान से सुनिएगा, ससुराल गए। अब पहली बार ससुराल जाओ तो कितना अगर स्वागत होता है आप सबको मालूम होगा। 25 कटोरी सब्जी और तरह तरह की व्यंजन सामने होते हैं, और दूर से दूल्हा आया, बहुत भूखा था, इतना भूखा था कि क्या किया कि जो पूरी होती है ना, एक पूरी एक बार में खाए, एक पूरी एक बार में। अब दुल्हन की जो सखियां आई थी वो देख के हंसने लगी, लगता है इसका पति पगला है, एक बार में एक पूरी खा रहा, एक नंबर के बहुत बार। कहा कि एक पूरी एक बार में खा रहा है, लोग हंसने लगे। जैसे हंसने लगे, पत्नी ने कहा, ये जी सुनो, अब कैसे कहे कि एक सामने कह दे कि एक पूरी एक बार में मत खाओ, इशारा किया दूर से, देखो जी एक को दो करना, एक को दो करना। अब पति बेचारा समझा कि नहीं, ससुराल में एक पूरी नहीं बल्कि एक बार में दो दो पूरी खाई। अब एक बार में दो पूरी गम। अब पत्नी परेशान, सर पिटी एकदम, साचो तू पगलेट बार। अब सीधे बताई कि देखो अब जो दो कर रही हो ना, अरे पगला देवता, ऐसा करो कि दो खा रहे उसको 4 कर दो, 2 का 4 कर दो। बेचारा समझा कि 2 से भी काम चलने वाला, 4 अब पत्नी क्या की कि रुमाल यहाँ लगाई हुई थी, रुमाल फाड़ा, देखो इसको 2 पार्ट करो। कहा कि देखो ससुराल में आने के बाद मुझे लगता है कि कपड़े पहन के नहीं खाए जाते, बेचारा कपड़ा चीर दिया। ऐसी स्थिति होती है, कभी कभी किसी कितना भी समझाओ समझने का नाम नहीं देता है। आज मैया सती को भगवान शंकर समझा रहे, देवी मान लो वो ब्रह्म है। कई देवी जी कहे कि वो ब्रह्म नहीं है, वो आपका भ्रम है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इसी के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, कल से कथा फिर से यही से शुरू होगी। आप सभी अच्छी संख्या में आइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब दोनों हाथों को उठाइए, आपको कहना ना पड़े। जय सिया राम, जय पुरुष भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपसे
Thank you.